बच्चों, हम लोग अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें संपूर्ण अल्कोहल की क्रियाएं हमको पढ़नी हैं। ये सी प्रकार का या तीसरे प्रकार की क्रियाएं हैं, जिसमें पहला है निर्जलीकरण। तो ये निर्जलीकरण हमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। तो कैसे होगी कि पहली अभिक्रिया कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन बनाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। क्या बनाएंगे? एल्कीन। अब इस क्रिया को देखें। हमने अल्कोहल लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH और H2SO4 की प्रेजेंट सांद्र H2SO4 आना चाहिए, 170 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब यहाँ से हम H2O निकाल रहे हैं, OH यहाँ से और H इसमें से, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया H2O। अब क्या बच गया? इधर CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन की ये वैलेंसी खाली है और इसकी ये खाली हो गई, तो ये दोनों खाली वैलेंसी आपस में मिल के बना लेंगी एल्कीन। इसे कहते हैं एथिलीन। इतना हो गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि अल्कोहल में 4 या 4 से अधिक कार्बन होते हैं, तब निर्जलीकरण की क्रिया सेटजेफ नियम के अनुसार होती है। अब जैसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, CH3 यहाँ पर लगाया OH, CH2 CH3 और हमें यहाँ निर्जलीकरण कराना है सांद्र H2SO4 के द्वारा। तो सेटजेफ नियम क्या कहता है कि OH के दाएं बाएं या अगल बगल उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जिस पर कम H परमाणु होते हैं। तो यहाँ 3 H हैं, यहाँ 2 H हैं, तो इस जगह से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हमने H2O बाहर किया। अब यहाँ बचा है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया ब्यूट-2-ईन। क्लियर हो गया? तो जब अल्कोहल में 4 या 4 से अधिक कार्बन होते हैं, तब निर्जलीकरण की क्रिया सेटजेफ नियम से होती है। इतना समझ में आ गया? अब हम निर्जलीकरण की जो क्रिया है उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि। तो सबसे पहले मेन रिएक्शन क्या है इसको समझ लें। मेन रिएक्शन है CH3 CH2OH, जो हमने वही ऊपर लिखी है, और ये सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे H2O निकलता है और एथिलीन बनती है। अब इसकी मैकेनिज्म अलग अलग पदों में होती है। कैसे होती है? सबसे पहले H2SO4 में असमान विखंडन के द्वारा, हेटेरोलिटिक फिशन के द्वारा इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। दूसरे स्टेप में यही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऑक्सीजन से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसी के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। तब ये H आयन इससे जुड़ेगा और बनेगा प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसके O पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसे कहेंगे प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल। इतना क्लियर हुआ?
अब इसका जो थर्ड स्टेप आता है कि प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल से, चूँकि ऑक्सीजन बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसे समाप्त करने के लिए ये कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना था उसको छीन के निकल जाता है। H2O ये इस रूप में अलग हो जाएगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल गया तो कार्बन पे आ जाएगा और ये हो जाता है CH3 बॉन्ड CH2 इस पे आ गया और इसे कहते हैं एथिल कार्बोनियम आयन। एथिल कार्बोनियम आयन, इतना समझ में आ गया। अब हम फोर्थ स्टेप में एथिल कार्बोनियम आयन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाने के लिए यह कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ डाल देगा। इससे ये H आयन रिमूव हुआ और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लग गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये बन जाती है एथिलीन। अब ये जो H आयन यहाँ पर फ्री हुआ है, ये लास्ट स्टेप में जो ऊपर बचा हुआ था हाइड्रोजन सल्फेट आयन, उससे अटैच होकर के H2SO4 बना लेगा। इतना समझ में आ गया। तो वो पहली अभिक्रिया हो गई। अब सेकेंड रिएक्शन है कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल की अधिक मात्रा की क्रिया कराने पर ईथर बनता है। क्लियर हुआ। अब इसको देखें कैसे बनता है। R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HOR, ये हमने यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से हमें निर्जलीकरण के द्वारा H2O हटाना है। अब बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और इसे कहेंगे ईथर। अब इस R की जगह पर आप लोग रिएक्शन करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। सारी रिएक्शन ऐसे ही करिए और बताइएगा क्या बन रहा है। नाम हम बता देंगे, यहाँ H2SO4 लिखेंगे, यहाँ 140 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। तो इससे बनता है डाई मेथिल ईथर CH3O IUPAC में कहेंगे मेथॉक्सी मेथेन। और यहाँ से भी उसी प्रकार से हमने H2O निकाला और इससे बनेगा डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। अब समझ में आ गया।